हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्राजक्ता हेंगोले आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसके मेनली टू कैटेगरीज होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग के मेनली टू कैटेगरीज होते हैं। कौन से होते हैं? डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं एंड देन इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली एक्शन देंगे वो। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे? एग्जाम्पल आएंगे एसिटाइल कोलिन आ गया हमारा, फिर उसके बाद पिलोकार्पिन आ गया, पिलोकार्पिन, देन बेथानिकॉल, देन नेक्स्ट आएगा हमारा मेथाकोलिन, देन आएगा कार्बेकॉल। ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स है वो डायरेक्टली एक्टिंग है। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग को हम लोग बोलते हैं ACE। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। फिर इसमें दो टाइप के आएंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हम लोग देखेंगे दे आर ऑल्सो टू टाइप। ओके, लिपिड सोल्यूबल आएंगे, लिपिड सोल्यूबल, देन वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो लिपिड सोल्यूबल में फर्स्ट हम लोग देखेंगे फाइसोस्टिग्मिन आएगा, फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनजेपिन, देन रिवास्टिग्मिन, देन आएंगे गैलेंटामाइन। ओके, तो ये जो ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट आएगा हमारे वाटर सोल्यूबल कौन से ड्रग्स है। तो वाटर सोल्यूबल में आएंगे नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एंड इड्रोफोनियम। ओके, तो इसका एक है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है DPTRG। ओके, DPTRG ऐसे बोल देना, DPTRG। डी से क्या आएगा? डी से आएगा डोनजेपिल, देन पी से आएगा फाइसोस्टिग्मिन, टी से आएगा टैक्रिन, एंड देन आर से आएगा रिवास्टिग्मिन एंड जी से आएगा गैलेंटामाइन। ठीक है, DPRG ये क्या है? लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग का ट्रिक क्या है? DPTRG। ऐसे बार बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देन वाटर सोल्यूबल का ट्रिक क्या है? सिंपल, पेन से क्या आएगा? पायरिडोस्टिग्मिन आएगा, ई से क्या आएगा? एरिड्रोफोनियम आएगा, एन से आएगा नियोस्टिग्मिन। तो ये वाटर सोल्यूबल पेन में क्या होता है? इंक होता है। इंक क्या होता है? लिक्विड होता है। ये फिर लिक्विड मतलब क्या? लिक्विड, वाटर भी तो लिक्विड ही है। तो फिर याद रखना पेन से आएगा वाटर सोल्यूबल ड्रग, जो कि इरिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे इरिवर्सिबल का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल का हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो इरिवर्सिबल में आएगा हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड देन कार्बामेट। ओके, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन से आएंगे? जितने भी नर्व गैसेस है, नर्व गैसेस मीन्स कौन से आएंगे उसमें?
टैबून, सैरिन, सोमान, ठीक है, टैबून, सैरिन, सोमान, ये सारे नर्व गैसेस है। देन मैलाथोइन आएगा, मैलाथोइन, पैराथोइन, पैराथोइन, देन आएगा अपना DFP, देन आएगा क्लोरपायरिफॉस, ठीक है, क्लोरपायरिफॉस ये आएगा। फिर इसके बाद कार्बामेट्स में देखेंगे, कार्बामेट्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कार्बामेट्स के एग्जाम्पल है कार्बाराइल, कार्बाराइल है, देन प्रोपोक्सर है, प्रोपोक्सर है, देन अल्डिकार्प, ओके, अल्डिकार्प। इसका भी कार्बामेट्स का भी हम लोग ट्रिक याद रख सकते हैं ACP से, ACP प्रद्युमन बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा वाला कार्बामेट्स, तो हम लोग इसको याद रखेंगे ACP से। ACP से A से आएगा अल्डिकार्प, C से आएगा कार्बाराइल, P से आएगा प्रोपोक्सर, ओके। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट तो इजी है, सारे के सारे नर्व गैसेस आ जाएंगे, नर्व गैसेस में आएंगे टैबिन, सारिन, सोमान, देन मैलाथोइन, पैराथोइन, मैलाथोइन, पैराथोइन, ये वाले आ जाएंगे इसमें, ओके। तो हम लोग इसके एक एक देखेंगे, ओके, इसका एक एक क्या यूज़ होता है वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या था, एसिटाइल कोलिन था, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये क्लिनिकली यूज़ नहीं होता है, ठीक है, क्लिनिकली यूज़ नहीं होता है, क्लिनिकली यूज़ नहीं होता है, बिकॉज ये क्या हो जाता है ना, ये वेरी क्विकली मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, ये एकदम क्विकली, वेरी क्विकली मेटाबोलाइज हो जाता है ये, इसलिए हम लोग इसको क्लिनिकली यूज़ में नहीं देते। फिर ये क्या हो, ये मेटाबोलाइज किस चीज़ से होता है, ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम से होता है ये, ठीक है, कोलिन एस्टरेज एंजाइम से ये क्विकली मेटाबोलाइज होता है ये प्लाज्मा में, ठीक है, इन प्लाज्मा, इसलिए हम लोग इसे क्लिनिकली यूज़ नहीं करते, ओके। देन नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या था हमारा ड्रग, हमारा था ड्रग मिथाकोलिन, ठीक है, मिथाकोलिन से ये M से आएगा, मिथाकोलिन से M वाला ट्रिक याद रखना, M से क्या आएगा, मायोकार्डियम, ठीक है, मिथाकोलिन मायोकार्डियम, ऐसा रिपीट करना है, ठीक है, जब स्टडी करते हो ना तो ऐसा कुछ रिदम बना के, ऐसा कुछ बना के ना ऐसा रिपीट करते जाने तो हमको याद रहेगा। मिथाकोलिन से क्या आएगा, मायोकार्डियम आएगा, मिथाकोलिन मायोकार्डियम, ओके, M से मायोकार्डियम, मतलब इसका तो हम लोग समझ पा रहे कि मिथाकोलिन का एक्शन मायोकार्डियम पे होगा, तो इसका क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्शन जो है ये मायोकार्डियम पे होगा, ठीक है, मायोकार्डियम पे होगा। फिर और इसको हम लोग इनहेलेशनली दे सकते हैं, ओके, इनहेलेशनली दे सकते हैं, इंट्रानेजल, ओके, इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं इसको, ठीक है, इंट्रानेजल इनहेलेशन रूट से दे सकते हैं। और ये इसका मेन यूज़ होता है, डायग्नोसिस करता है ये, ठीक है, डायग्नोसिस करता है, किस चीज़ का डायग्नोसिस करता है ये, अगर किसी पेशेंट में ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी है, तो इस चीज़ का वो पेशेंट में डायग्नोसिस के लिए ये यूज़ होता है मिथाकोलिन, ओके। तो और ये इसको एक वर्ड है मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, ठीक है, इसको क्या क्यों बोलते हैं मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, इस अभी मैंने बोला कि ये अगर किसी पेशेंट में ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होती है और वो एक मतलब उनको डू नॉट हैव क्लिनिकल अपरेंट अस्थमा है, ठीक है, बट उनको ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी तो होती है बट उनको अस्थमा डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए उन्हें ये मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट देनी पड़ती है, ओके, समझ आई बात। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ड्रग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट ड्रग था बेथानिकॉल था, ठीक है, बेथानिकॉल
बेथानिकॉल में अभी बी से हमने एम से याद किया मायोकार्डियम, अभी बी से भी है, बी से बेथानिकॉल मतलब ब्लैडर, बी से ब्लैडर। तो इसका एक्शन कहाँ पे होगा? मेनली ब्लैडर पे, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर पे होगा, ठीक है। इसका मेनली एक्शन यूरिनरी ब्लैडर पे होगा। तो ये जो है इसका मेन एक्शन तो यूरिनरी ब्लैडर पे होगा, बस बट इसको कोई निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं होती है, निकोटिनिक एक्टिविटी मीन्स नो निकोटिनिक एक्टिविटी होती है इसको, ठीक है। ये याद रखना, बी से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे इसका मैक्सिमम एक्शन होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ड्रग था? पिलोकार्पिन वाला, पिलोकार्पिन वाला। पिलोकार्पिन से याद रखना, पी से याद रखेंगे प्यूपिल, 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 पी से प्यूपिल, पी से प्यूपिल, ओके। इसका मेजर एक्शन कहाँ होता है? ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर, ओके। ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो कि यूज होता है ग्लाउकोमा में, ठीक है, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा में यूज होता है। इसको मायोटिक एक्शन होती है, मायोटिक एक्शन होती है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना, ये एकदम से शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। कि इसका वेरी शॉर्ट एक्शन होने के कारण अगर एक दो डोज भी मिस हो गया ना, तो उसमें क्या होता है ना, लाइक उसका जो इंट्राऑक्यूलर टेंशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हमको ग्लूकोमा है, अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है और उसका ये पिलोकार्पिन का डोज मिस हो गया, तो फिर इसमें क्या होता है, एक भी डोज अगर मिस हो गया वो पेशेंट में, तो उनका इंट्राऑक्यूलर टेंशन जो है वो बढ़ जाता है, इंट्राऑक्यूलर टेंशन इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इसका वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट ड्रग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है, कार्बेकॉल, ओके। हमारा नेक्स्ट ड्रग क्या था? कार्बेकॉल। तो कार्बेकॉल से हम लोग याद रखेंगे, सी से याद रखेंगे इसका कॉमन एक्टिविटी, इसका एक कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है नहीं इतना, और इसका कॉमन एक्टिविटी है किस पे? निकोटिनिक एज वेल एज मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ओके, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। रिसेप्टर्स पे, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, जो पिलोकार्पिन जो होता है, ठीक है, पिलोकार्पिन किस चीज़ में यूज़ होता है? ग्लाउकोमा में होता है, हमने बताया अभी, ठीक है। पिलोकार्पिन ग्लाउकोमा में होता है। पिलोकार्पिन प्लस सेविमिलिन, ठीक है, अगर पिलोकार्पिन के साथ हम लोग सेविमिलिन देंगे, ये दोनों यूज़ होते हैं क्या करने में? ये ट्रीट करते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ को, ठीक है, ट्रीट ड्राई माउथ, ट्रीट करते हैं ये ड्राई माउथ को, जो कि एसोसिएट होता है, ठीक है, जो कि ये जो सोजग्रेन सिंड्रोम जो है, इसमें ये एसोसिएट होता है, ठीक है, सिंड्रोम, इससे एसोसिएटेड जो ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है ना, तो इसमें ट्रीट करने के लिए ये दो ड्रग यूज़ होते हैं, ठीक है, पिलोकार्पिन प्लस सेविमिलिन। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और ये सोजग्रेन सिंड्रोम जो होता है वो कॉज होता है, क्यों होता है ये सिंड्रोम? अगर जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स डैमेज हो चुके हैं रेडिएशंस के वजह से, ठीक है, तो तब ये सिंड्रोम हो जाता है, सोजग्रेन सिंड्रोम, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारा डायरेक्ट एक्टिंग तो हो गया, अभी नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, ओके। तो ये इनडायरेक्टली जो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, मेनली ये एक्ट होते हैं, ये जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। क्या चीज़ को इनहिबिट करते हैं? ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है।
तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या करता है ना, सी हमको पता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन का क्या होता है ना, जो कोलिन होता है, कोलिन क्या होता है, रिएक्ट होता है एसिटाइल COI के साथ, एसिटाइल CO से एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है। फिर इसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। फिर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहाँ पे ये रिलीज़ होता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये एंजाइम ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटाइल कोलिन आ जाता है तो उसमें ये साइनेप्स के टाइम पे इसको डिग्रेड कर देता है। तो वो डिग्रेड करके अगेन जो ये एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन में और एसिटाइल CO में, ठीक है, एसिटाइल COA में, एसिटाइल COA में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, हमारे पास एसिटाइल कोलिन एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। तो ठीक है, इसी मैकेनिज्म के चलते हम लोग ये ड्रग्स देखेंगे कि कौन से ड्रग है जो इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को। तो हमने बोला था कि 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली एक्ट होते हैं। रिवर्सिबल फर्स्ट हम लोग इसमें से देखेंगे रिवर्सिबल वाला। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज, ठीक है, रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज। तो इसमें हमारा फर्स्ट ड्रग आएगा, रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज में हमारा फर्स्ट ड्रग आएगा फाइसोस्टिग्मिन वाला। फाइसोस्टिग्मिन देखा था हमने, सारे जो स्टिग्मिन होते हैं वो एंटीकोलिन एस्टरेज, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन, ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये नेचुरली तो टर्शरी अमाइन है, ठीक है, नेचुरली इट इज़ टर्शरी अमाइन एंड ये क्या है, लिपिड सोलुबल है, ठीक है। इसमें ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये टर्शरी अमाइन है और जो ये जो है ये लिपिड सोलुबल है, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके जैसे हमने देखा था टैक्रिन देखा था, डोनजेपिल देखा था, देन रिवास्टिग्मिन देखा था, देन हमने देखा था गैलेंटामाइन, ठीक है, गैलेंटामाइन। ये सारे भी लिपिड सोलुबल ड्रग्स है, ओके, लिपिड सोलुबल ड्रग्स है। और इसमें से क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, जो ये सारे ड्रग्स में जो फाइसोस्टिग्मिन है वही अकेला जो ड्रग है वो टर्शरी अमाइन है, बाकी ये सारे के सारे क्वाटरनरी अमाइंस हैं, ओके, क्वाटरनरी अमाइंस है। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, ओके। ये जो ड्रग है ये क्वाटरनरी अमाइंस है और ये लिपिड इनसोल्युबल है, ठीक है, लिपिड इनसोल्युबल है। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारा डायरेक्ट एक्टिंग तो हो गया, अभी नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, ओके। तो ये इनडायरेक्टली जो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं मेनली ये एक्ट होते हैं, ये जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। क्या चीज़ को इनहिबिट करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या करता है ना, सी हमको पता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन का क्या होता है ना, जो कोलिन होता है, कोलिन क्या होता है, रिएक्ट होता है एसिटाइल COI के साथ, एसिटाइल CO से एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है। फिर इसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। फिर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहाँ पे ये रिलीज़ होता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये एंजाइम ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटाइल कोलिन आ जाता है तो उसमें ये साइनेप्स के टाइम पे इसको डिग्रेड कर देता है। तो वो डिग्रेड करके अगेन जो ये एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन में और एसिटाइल CO में, ठीक है, एसिटाइल COA में, एसिटाइल COA में, ठीक है। तो
अगर हम लोग इसे इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, हमारे पास एसिटाइलकोलिन एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। तो ठीक है, इसी मैकेनिज्म के चलते हम लोग ये ड्रग्स देखेंगे कि कौन से ड्रग है जो इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को। तो हमने बोला था कि 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली एक्ट होते हैं। रिवर्सिबल, फर्स्ट हम लोग इसमें से देखेंगे रिवर्सिबल वाला। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। तो इसमें हमारा फर्स्ट ड्रग आएगा, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में हमारा फर्स्ट ड्रग आएगा फाइसोस्टिग्मिन वाला। फाइसोस्टिग्मिन देखा था हमने, सारे जो स्टिग्मिन होते हैं वो एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन, ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये नेचुरली तो टर्शरी अमाइन है, ठीक है, नेचुरली इट इज़ टर्शरी अमाइन एंड ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। इसमें ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये टर्शरी अमाइन है और जो ये जो है ये लिपिड सोल्यूबल है, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके जैसे हमने देखा था टैक्रिन देखा था, डोनजेपिल देखा था, देन रिवास्टिग्मिन देखा था, देन हमने देखा था गैलेंटामाइन, ठीक है, गैलेंटामाइन। ये सारे भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, ओके, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है। ये जो टैक्रिन, डोनजेपिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन, ये जो ड्रग्स है वो लिपिड सोल्यूबल है, ओके, लिपिड सोल्यूबल है। और इन सबको छोड़ के बाकी जो सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज जो ड्रग है वो सारे के सारे क्वाटरनरी अमाइंस है जो कि लिपिड इनसोल्युबल है, ओके, लिपिड इनसोल्युबल है। तो ये क्वाटरनरी कंपाउंड में कौन से ड्रग्स आएंगे जो कि लिपिड इनसोल्युबल है। लिपिड इनसोल्युबल है मतलब क्या है, वाटर सोल्युबल है। तो वाटर सोल्युबल हमने कौन से ड्रग्स देखे थे, हमने देखा था नियोस्टिग्मिन देखा था, देन पायरोडोस्टिग्मिन देखा था, एंड देन एड्रोफोनियम। इसके लिए हमने ट्रिक याद रखी थी ना, पेन, ठीक है, पेन लिपिड इनसोल्युबल यानी कि वाटर सोल्युबल, ठीक है। ये जो सारे के सारे जो लिपिड इनसोल्युबल ड्रग्स हैं, ओके, ये नियोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम। ये जो फाइसोस्टिग्मिन है इसमें क्या होता है ना, ये लिपिड सोल्युबल होता है, मतलब इसका लिपिड सोल्युबिलिटी जो है हाईली लिपिड सोल्युबल है, ठीक है, हाईली लिपिड सोल्युबिलिटी है इसकी। हाईली लिपिड सोल्युबल होने के कारण ये जो फाइसोस्टिग्मिन है उसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं और इट कैन कॉज BBB, ठीक है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है एज वेल एज कॉर्नियल मेम्ब्रेन को भी ये क्रॉस करता है, ठीक है, कॉर्नियल मेम्ब्रेन, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। और इसके रिवर्स में ये जो नियोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, ये जो ड्रग्स है लिपिड इनसोल्युबल है, इसके वजह से ये इनइफेक्टिव होते हैं ओरली देने में, ठीक है, इसको ओरली नहीं दिया जाता, एज वेल एज ये CNS को एंटर नहीं कर पाते, BBB क्रॉस नहीं कर पाते कि, या एज वेल एज कॉर्नियल मेम्ब्रेन को भी, मतलब आई में जो कॉर्नियल मेम्ब्रेन होता है उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पाते लिपिड इनसोल्युबल होने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फाइसोस्टिग्मिन है, ये जो फाइसोस्टिग्मिन जो ड्रग है ना वो इम्पॉर्टेंट है। फाइसोस्टिग्मिन जो ड्रग है दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यूज्ड इन ग्लाउकोमा, ठीक है, ग्लाउकोमा में यूज़ होता है क्योंकि कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अभी हमने बताया वो कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए इसको मायोटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ एन मायोटिक ड्रग। और ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये इसके इम्पोर्टेंट है कि ग्लाउकोमा में यूज़ होता है, एज वेल एज इसका और एक इफेक्ट है, ये बेलाडोना पॉइजनिंग में एंटीडोट, बेलाडोना पॉइजनिंग में
एंटीडोट, एज अ एंटीडोट ये यूज़ होता है। ओके, फाइसोस्टिग्मिन के ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। ग्लाइकोमा है, मायोटिक एक्शन देता है, और बेलेडोना पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट वो वर्क करता है, ठीक है, एक्शन देता है। तो हमारे पास अभी ये फाइसोस्टिग्मिन हो गया जो कि एक इम्पॉर्टेंट था। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नियोस्टिग्मिन देखेंगे। नियोस्टिग्मिन, ठीक है, नियोस्टिग्मिन। ये जो नियोस्टिग्मिन है इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये मेनली यूज़ होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के, माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है, यूज टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, और इसमें ये हमें पता है कि लिपिड इंसोल्युबल है, तो ये डज नॉट क्रॉस बीबीबी, ठीक है, बीबीबी क्रॉस नहीं करेगा, या फिर एनी सीएनएस पे कौन सा भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा ये जो नियोस्टिग्मिन है। ओके, देन और एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है ये कोबरा बाइट में, ठीक है, अगर किसी को कोबरा बाइट हुआ है, ओके, कोबरा बाइट में एज ए एंटीडोट ये काम करेगा नियोस्टिग्मिन। ओके, तो अभी ये फाइसोस्टिग्मिन का हमने मेन 2 पॉइंट्स देख लिया। ग्लाइकोमा में एज ए मायोटिक ड्रग काम करेगा, और बेलेडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट है वो फाइसोस्टिग्मिन। और देन नियोस्टिग्मिन जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और ये कोबरा बाइट के अगर किसी को कोबरा बाइट हुआ है तो उसमें एज ए एंटीडोट ये नियोस्टिग्मिन यूज़ होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास पायरिडोस्टिग्मिन। ओके, पायरिडोस्टिग्मिन ये जो ड्रग है ये भी हमारा लाइक लिपिड इंसोल्युबल वाला ड्रग है। ओके, तो ये पायरिडोस्टिग्मिन जो है वो लॉन्गर एक्टिंग है, ठीक है, लॉन्गर एक्टिंग है। किससे लॉन्गर एक्टिंग है? देन नियोस्टिग्मिन से लॉन्गर एक्टिंग है। ओके, देन और ये जो है वो जो नियोस्टिग्मिन के जितने भी इंडिकेशंस थे वो सारे में यूज़ होता है। ये जो पायरिडोस्टिग्मिन है, पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन लाइक सेम एक्शन देता है, बस डिफरेंस ये है कि पायरिडोस्टिग्मिन जो है वो लॉन्गर एक्टिंग है। और जो अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट हमने क्या देखेंगे, जो एट्रोपिन होता है ना, एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन हम लोग नियोस्टिग्मिन में देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एट्रोपिन अगर हम लोग नियोस्टिग्मिन में ऐड करेंगे, नियोस्टिग्मिन के साथ देंगे, तो ये एक्शन देगा एनएम रिसेप्टर पे। ओके, एनएम रिसेप्टर पे अगर हमें कोबरा बाइट या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, कोबरा बाइट, माइस्थेनिया ग्रेविस का जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो अगर हम लोग ये नियोस्टिग्मिन यूज़ होता है हमको पता है, तो अगर उसके साथ हम लोग एट्रोपिन देंगे ना, तो फिर इसका एक्शन है एनएम रिसेप्टर पे दिखाएगा। ओके, तो ये इसका एक मेन ड्रग एक्शन है एट्रोपिन प्लस नियोस्टिग्मिन का। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे एड्रोफोनियम। ओके, ये जो एड्रोफोनियम है वो मेनली शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज है, और ये मेनली यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। क्या चीज़ का डायग्नोसिस करता है ये? माइस्थेनिया ग्रेविस का। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में ये यूज़ होता है एड्रोफोनियम। नियोस्टिग्मिन क्या चीज़ के लिए यूज़ होता था? नियोस्टिग्मिन जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, और जो ये एड्रोफोनियम है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्रिन। ये जो टैक्रिन है ये मेनली डीओसी है। ओके, डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? अल्जाइमर्स डिसीज में। अल्जाइमर्स
डिसीज में इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, बट इसके क्या है ना, एक सेवरल लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है रिवास्टिगमिन। रिवास्टिगमिन, ये जो रिवास्टिगमिन है ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। ठीक है, ये जो रिवास्टिगमिन जो है ये अप्रूव्ड ड्रग है। ठीक है, अप्रूव्ड ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स, एडी एंड एज वेल एज पीडी के लिए, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक अप्रूव्ड ड्रग है जो डिमेंशिया के लिए होता है। ठीक है, जो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस में जो डिमेंशिया होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये रिवास्टिगमिन जो है वो अप्रूव्ड ड्रग है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमारा रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स हो गए, हम लोग अभी देखेंगे इर्रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स। इर्रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, इर्रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स। इर्रिवर्सिबल में हमने देखा था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं एंड कार्बामेट्स थे। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स थे। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मैंने बताया था उसमें नर्व गैसेस थे, सायरिन, सैबुन, सोमान, सायरिन, टैबून, सोमान, एंड देन जो बाकी के थे मैलाथोइन, पैराथोइन, ये सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे। ठीक है, मैलाथोइन था, पैराथोइन था, पैराथोइन, ओके, पैराथोइन, ये सारे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स के ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास में आते हैं। फिर इसके जो, अभी इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, इसको वन बाय वन देखेंगे। जो इसमें सारों में से इकोथायोफेट को अगर हम लोग एक्सेप्शन केस में मानेंगे, जो इकोथायोफेट, ठीक है, इकोथायोफेट जो है ये यूज़ नहीं होता है थेराप्यूटिकली। ठीक है, थेराप्यूटिकली इकोथायोफेट इज नॉट यूज्ड थेराप्यूटिकली। ठीक है, एड्रोफोनियम, ओके, ये जो एड्रोफोनियम है वो मेनली शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स है और ये मेनली यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए क्या चीज़ का डायग्नोसिस करता है ये, माइस्थेनिया ग्रेविस का। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में ये यूज़ होता है एड्रोफोनियम। नियोस्टिगमिन क्या चीज़ के लिए यूज़ होता था, नियोस्टिगमिन जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, और जो ये एड्रोफोनियम है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्रिन। ये जो टैक्रिन है ये मेनली डीओसी है। ओके, डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, अल्जाइमर्स डिसीज में, अल्जाइमर्स डिसीज में इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, बट इसके क्या है ना, एक सेवरल लिमिटेशंस है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है रिवास्टिगमिन। ये जो रिवास्टिगमिन है ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। ठीक है, ये जो रिवास्टिगमिन जो है ये अप्रूव्ड ड्रग है। ठीक है, अप्रूव्ड ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स, एडी एंड एज वेल एज पीडी के लिए, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक अप्रूव्ड ड्रग है जो डिमेंशिया के लिए होता है। ठीक है,
जो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस में जो डिमेंशिया होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये रिवास्टिगमिन जो है वो अप्रूव्ड ड्रग है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमारा रिवर्सिबल हो गया, ठीक है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स हो गए। हम लोग अभी देखेंगे इर्रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, इर्रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स। इरिवर्सिबल में हमने देखा था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं एंड कार्बामेट्स थे। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स थे। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मैंने बताया था उसमें नर्व गैसेस थे, सायरिन, सैबुन, सोमान, सायरिन, टैबून, सोमान, एंड देन जो बाकी के थे मैलाथोइन, पैराथोइन, ये सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट थे। ठीक है, मैलाथोइन था, पैराथोइन था, पैराथोइन, ओके, पैराथोइन, ये सारे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स के ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास में। तो जो इकोथायोफेट जो है ना, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग्स है उनमें से अगर इकोथायोफेट को अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सपेक्ट इकोथायोफेट ये जो ड्रग है यही बस थेरापेटिकली यूज़ होता है ग्लूकोमा में। ओके, ग्लूकोमा में बस यही इकोथायोफेट यूज़ होता है। बाकी जो सारे जो ड्रग्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के, तो एक तो एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है जो कि पोटेंशियल टू कॉज ड्रग पॉइजनिंग। ठीक है, पोटेंशियल टू कॉज पॉइजनिंग, इसलिए वो इंसेक्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि हमें याद रखना है, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स, ठीक है, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स का पॉइजनिंग हो गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एट्रोपिन यूज़ करेंगे एज ए एंटीडोट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के पॉइजनिंग में एट्रोपिन यूज़ करते हैं, कार्बामेट के पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गए थे हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो ये सेपरेट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे यूज़ ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के यूज़ के हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मेनली 2 टाइप्स के यूज़ होते हैं इसके, मस्कैरेनिक यूज़ होता है और निकोटिनिक यूज़ होता है। तो मस्कैरेनिक यूज़ में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट है ग्लाउकोमा में देखा था हमने, ग्लाउकोमा में देखा था कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, पिलोकार्पिन यूज़ होता है, एफाइसोस्टिगमिन यूज़ होता है, इकोथायोफेट यूज़ होता है। ठीक है, इकोथायोफेट यूज़ होता है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ग्लाउकोमा में कौन से ड्रग यूज़ होता है, पिलोकार्पिन यूज़ होता है, फाइसोस्टिगमिन यूज़ होता है, इकोथायोफेट यूज़ होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ये जो जोग्रेन सिंड्रोम है ना, जो जोग्रेन सिंड्रोम जो है उसमें कौन से ड्रग ये होते हैं, मैंने बताया था आपको, पिलोकार्पिन और सेविमेलिन। ठीक है, सेविमेलिन, ये जो दो ड्रग है वो यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास अल्जाइमर्स। ओके, एडी में कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, टैक्रिन यूज़ होता है, डोनजेपल यूज़ होता है, देन रिवास्टिगमिन यूज़ होता है, देन गैलेंटामाइन यूज़ होता है। देन नेक्स्ट था हमारे पास बेलाडोना पॉइजनिंग भी देखा था हमने, बेलाडोना पॉइजनिंग। ये डिसीज़ के हिसाब से हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो कौन से डिसीज़ में कौन से ड्रग यूज़ होता है। ठीक है, वो देख रहे हैं हम लोग। तो बेलाडोना पॉइजनिंग में मैंने बताया था आपको फाइसोस्टिगमिन यूज़ होता है। देन
एक मैंने ड्रग बताया था आपको जो कि डायग्नोसिस करता है, ठीक है, डायग्नोसिस में यूज़ होता है। किस चीज़ का डायग्नोसिस? ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी का, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी का। तो इसमें कौन सा ड्रग यूज़ होता है? इसमें यूज़ होता है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन एम से याद रखा था हमने, मायोकार्डियम। ओके, याद है ना? तो अभी ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैरालिटिक इलियस वाला, ठीक है। पैरालिटिक इलियस में देखेंगे कौन सा ड्रग यूज़ होता है। बेथानिकॉल यूज़ होता है, बेथानिकॉल एंड नियोस्टिगमिन यूज़ होता है, बेथानिकॉल एंड नियोस्टिगमिन। देन नेक्स्ट था यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन में यूज होता है सेम बेथानिकॉल एंड नियोस्टिगमिन, बेथानिकॉल एंड नियोस्टिगमिन यूज होता है, ठीक है। ये जो दो जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस है, ओके, ये पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे निकोटिनिक यूजेस। तो निकोटिनिक यूजेस में देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्या है, रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सन, ठीक है। रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंस देखे थे हमने, कौन से जो है मसल रिलैक्सेंस है, कौन से ड्रग जो है वो रिवर्सिबल ऑफ मसल रिलैक्सेंस है। उसमें आते हैं हमारे नियोस्टिगमिन एंड पायरोडोस्टिगमिन, ठीक है, नियोस्टिगमिन एंड पायरोडोस्टिगमिन। देन सेकेंड हमने देखा था, इम्पोर्टेंट था माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस देखे थे हमने। माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ होता है? एड्रोफोनियम। डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम यूज़ होता है। और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है नियोस्टिगमिन, ओके, नियोस्टिगमिन एज वेल एज पायरोडोस्टिगमिन। पायरोडोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन में क्या डिफरेंस था? ये जो पायरोडोस्टिगमिन है वो लॉन्ग एक्टिंग है और नियोस्टिगमिन शॉर्ट एक्टिंग है देन पायरोडोस्टिगमिन, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे कोबरा बाइट भी हमने देखा था। कोबरा बाइट में कौन से ड्रग यूज होते हैं? नियोस्टिगमिन यूज होता है एंड पायरोडोस्टिगमिन यूज होता है, नियोस्टिगमिन एंड पायरोडोस्टिगमिन, ओके। तो ये सारे यूजेस है, ठीक है। ये डिसीज और उसमें यूज होने वाले ड्रग्स है, जो डिसीज और उसमें यूज होने वाले कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।